नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज प्रतिरोध के बारे में इससे पहले मैंने सारा चीज़ बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में, उस ये सब क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मैंने छोटे छोटे टर्म वाले जितने भी चीज़ था मैंने आपको समझाया। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो मोबिलिटी के बारे में बताया था और ओम के नियम का सत्यापन मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार इलेक्ट्रॉन के आधार में उसके यानी तार के अंदर में क्या क्या हो रहा होता है उसके आधार पर मैंने रेजिस्टेंस के बारे में समझाया, रजिस्टिविटी के बारे में समझाया कि रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, उसके बारे में समझाया। ये सब चीज़ मैंने जब समझाया तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस मैंने बताया था लंबाई पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना बड़ा है या छोटा है। उसी तरह से मैंने बोला रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। चाहे आप ये चांदी है, ये भी चांदी है, अगर आप इसको खींचिएगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी दोनों का फिक्स रहेगा। चाहे आप छोटा कर दे, चाहे मोटा कर दे, चाहे पतला कर दे, चाहे लंबा कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहने वाले हैं, बढ़ेंगे नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर में। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा, 100 से 101 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट था। अब वो सब चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम रेजिस्टेंस को कैसे बनाते तो बताते थे। तो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस को मैंने सिंबल दिया था इस तरह से, ऐसे करके। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, इसे कहते हैं कांस्टेंट, नियत रेजिस्टेंस है ये। और एक रेजिस्टेंस इस तरह से आप देखिएगा, यूज कीजिएगा और इसके ऊपर तीर लगा देगा तो इसको कहते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जो वैसा रेजिस्टेंस जो बदलता है, इसको रिहोस्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कैसे पढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे हम इस वाले चैप्टर में कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है। ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम हम क्यों पढ़ते हैं? मुझे जैसे देखिए, एक चीज़ होता है क्या कि इक्विपमेंट है हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट हैं, जैसे बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, गीजर है, मोटर है, ये सब चीज़ें किस रूप में लगी हुई होती है, सीरीज में या समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो इसी चीज़ को मैंने आपको बताया था, रजिस्टर, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ये तीनों में अंतर होता है। रजिस्टर इज ए डिवाइस, रजिस्टर एक प्रकार का डिवाइस है, यानी कि तंत्र है, यानी कि अप्लियंस जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे पंखा, बल्ब, टीवी, ये सब रजिस्टर है। रेजिस्टेंस उसका गुण है, यानी उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा तो उसको अपोज करेगा, वो अपोज उसका गुण है। और रजिस्टिविटी हर मटेरियल का फिक्स होता है, यानी कि वो फिक्स होता है कि भाई इतना हमारा जो गुण है, मैं ये क्वांटिटी जो है मेरा फिक्स रहेगा, इसके बदले में आप जो कुछ कीजिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इतना तो रखूंगा मैं अपने पास। तो वो चीज़ के बारे में हम तीनों चीज़ के बारे में समझाया था, उसी चीज़ को अब पढ़ते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ हो, ऐसे करके, इस तरह से मैंने क्या किया, एक 3 रेजिस्टेंस लिया, R1, ये R2 और ये R3, ये 3 रेजिस्टेंस मैंने लिया है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या है, V है। अब मैंने इस वोल्टेज को मैंने V दिया, इसमें करंट क्या आई जाएगा। अब देखिए, ये एक चीज़ एक से समझिए कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर R1, R2, R3 रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तीनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगे, मतलब ये भी अपोज कर रहा होगा करंट को, ये भी अपोज कर रहा होगा, ये भी अपोज कर रहा होगा। इस तरह से जितना अपोज करता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हटाऊँ और एक ही रेजिस्टेंस लगाऊँ जो इस तीनों को हटा करके उतना ही अपोज करे जितना ये तीनों मिलकर कर रहा है। तो मैं वो लगाना चाहता हूँ। जैसे अब देखिए करंट आप देखिएगा, करंट कहाँ बढ़ता है, तो करंट कहीं बटेगा कब, जब दो रास्ता होगा। यहाँ पर करंट के पास एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये करंट नहीं बढ़ता, यानी सीरीज में करंट नहीं बदलता। अच्छा, ये सीरीज में कैसे, सीरीज में तो सीरीज में आप जानते हैं कि कोई भी दो रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के समूहन को, इस प्रकार के
कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करंट आई गया और ये करंट आई सब जगह से होते हुए जाएगा, इधर से भी ऐसे करके वापस आता है। अब किरचॉफ्स के नियम पढ़ेंगे हम सब, तो वहाँ पर पता चलेगा कि करंट जो होता है किसी भी पॉइंट से किसी भी जंक्शन पर जितना आता है उतना ही जाता है। तो ये बाद की बात है, लेकिन आप अभी समझिए इसको। अब करंट तो बट गया, करंट तो नहीं बटा, अब बचा वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? देखिए, ये वोल्टेज कुछ ताकत अपोज करेगा, तो इसका जैसे वोल्टेज क्या होता है? ताकत होता है, और ये उसी ताकत का अपोज करता है। ये भी तो अपना ताकत लगाता है, उधर साइड से आने नहीं देता है करे इलेक्ट्रॉन को। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन करंट को धक्का मार रहा है। ये क्या कर रहा है? करंट को जाने नहीं दे रहा है। तो इसका ये कुछ ताकत इसका खा लेगा, इसका ताकत कुछ खा लेगा, ये इसका ताकत कुछ खा लेगा। ये तीनों मिल करके ना इसका पूरा ताकत खा लेता है। सीरीज में जितना वोल्टेज हम लगाते हैं सारा इसका ताकत ये खा लेता है। तो हम जानते हैं कि मान लिया जाए कि इसके पास जो वोल्टेज का जो ड्रॉप हुआ वो हुआ V1। वोल्टेज का ड्रॉप मतलब क्या हुआ कि यहाँ पास 50 था तो भाई 20 इसने लिया, 30 इसने लिया, इसने कुछ नहीं लिया। ऐसा करके भी हो सकता है कि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 ही लिया, 20 लिया, हो सकता है ये 30 ले ले। 10 ही लिया, 20 लिया, ये 10 ले लिया, 20 लिया, कुछ भी ले सकता है। यानी सब मिलाकर टोटल वोल्टेज इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ये V2 है और यहाँ पर वोल्टेज जो है ये V3 है। इस तरह से तीनों मिलकर के तीनों ने अपना अपना वोल्टेज लिया, करंट वही रहा। हमने क्या देखा कि भाई V बराबर क्या होता है? मैं बोला V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों मिलकर यही जानते हैं। तो भाई V बराबर क्या होता है? V1 बराबर हमने पढ़ा है यहाँ पर, देखिए V1 बराबर ओम्स लॉ से, ओम का नियम। देखिए मैं अभी क्या बताया, ओम का नियम क्या बोला? V बराबर IR, V इक्वल्स टू IR। अब ये V इक्वल्स टू IR कहाँ लग सकता है? तो याद रखिए VIR जो होता है R इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं वो समझेंगे बाद में, लेकिन आप ये जानिए कि भाई ये वाला फॉर्मूला तभी लग सकता है जब ये वाला वोल्टेज सिर्फ इसी रेजिस्टेंस के पास हो। मतलब देखिए यहाँ से करंट जा रहा है आई, मैं ये वाला वोल्टेज इसके साथ नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये वाला वोल्टेज पूरे पर लगा हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का वोल्टेज अगर V1 पता है तो मैं यहाँ पर ओम का नियम लगा सकता हूँ, V1 I1 R1 ऐसे करके यहाँ पर लगा सकता हूँ ओम का नियम अकेला अकेला। ये वाला वोल्टेज के साथ इसको नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस दोनों का वोल्टेज अलग अलग है। ओम का नियम वही कहता है कि भाई रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है ना तो V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। तो करंट बढ़ाइएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस, अगर दो तीन को रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और अलग अलग वोल्टेज सबके पास, तो ओम का नियम नहीं लगा। ओम का नियम तभी अप्लाई हो सकता है जब V और I तभी अप्लाई सेम हो सकता है जब रेजिस्टेंस आपको सिंगल एगो के पास वोल्टेज का पता है। अगर आप इसके पास वोल्टेज नहीं पता है तो नहीं बन पाएगा। तो अभी हमको क्या पता है? यहाँ का वोल्टेज पता है, R1 पता है, करंट सेम है, तो मैं बोलूँगा V बराबर IR1, V बराबर IR1। उसी तरह से V2 बराबर क्या लिखूंगा? IR2। उसी तरह से V3 बराबर क्या लिखूंगा? IR3। अब मैं क्या देखा कि तीनों वोल्टेज मिला के इतना मुझे पता है, तो इसको तीनों को हटा करके यहाँ रख दिया, तो मैं बोला IR1 IR2 और प्लस IR3। तो मैं I कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मैंने ऐसे किया। अब आप देखिए इस तीनों को मिलाकर इतना आया। अब क्या करता हूं मैं कि एक क्या लेता हूं? रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, मुझे नहीं पता कितना ओम का रेजिस्टेंस है, वो मैं ये बताएगा, खुद बताएगा। देखिए कैसे, ये वोल्टेज भी है, ये वही करंट है, जितना करंट इससे निकला है वही आई और वही वाला वोल्टेज मैंने लगाया। जितना वोल्टेज था यहाँ पर उतना ही मैंने लगाया, जितना करंट था उतना ही करंट मैंने दिया। अब मैं जब दोनों सेम दिया तो मैं क्या देखा कि भाई सेम करंट सेम चीज़ दौड़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी यही सही, तीनों मिला करके उतना ही बराबर होगा। भाई तीनों का मिला करके जितना वोल्टेज जितना करंट ले रहा है, ये भी उतना ही वोल्टेज उतना ही करंट ले रहा है, इसका मतलब ये तीनों के बराबर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा, ये वाला। तो इसका नाम हम देंगे RS का मतलब सीरीज वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर वोल्टेज लगा सकता हूँ ओम का नियम। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इसी पर पता है, करंट इसी का पता है। तो V बराबर क्या लिखूंगा? I इंटू RS। तो देखिए यही वोल्टेज मेरे पास है यहाँ पर भी, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए या सेकेंड को 3 बोल दीजिए, इसको 4 बोल दीजिए या सेकेंड बोल दीजिए, जो भी बोलते हैं। फर्स्ट वाला इसको मान लीजिए। अब क्या होता है कि इस दोनों का वोल्टेज सेम है, LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो IRS बराबर हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS बराबर हो जाएगा
R1 R2 और R3, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। आप देख नॉर्मली आप देख सकते हैं कि सीरीज में क्या होता है कि तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, अपोजिशन तीनों का मिलेगा इस तरह से जोड़ करके। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या पॉइंट याद करने के लिए होते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबका सेम होता है, करंट सबका सब जगह करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। दूसरा पॉइंट क्या वो याद कर सकते हैं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, समतुल्य, मतलब कि आपने उस सम मतलब बराबर, तुल्य सम मतलब समान, अब तुल्य मतलब तुल्य, किसी के तुलना में तुल्य हो गया। जिस तुल्य मतलब कहते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे आप तुल्य मतलब इसके बराबर, उसके बराबर, यानी कि मतलब इस तीनों के बराबर क्या हो गया, RS हो गया, इस तीनों के बराबर RS हो गया। अब इस तीनों को जोड़ दीजिएगा, R1 R2 R3 जोड़िएगा तो जो मिल के आएगा वो, इस तीनों को हटाइएगा तो वो वाला मिल जाएगा आपका, वो रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का 3 गो रजिस्टर है मेरे पास, उसका रेजिस्टेंस जो है इस तरह से है, तीनों मिला के हो गया। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इस तीनों को जोड़ करके जो आएगा रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस हमेशा इस किसी भी सिंगल से ज़्यादा होता है, किसी भी सिंगल से ज़्यादा होता है। मतलब आप जोड़ के लाइए कभी भी तो हमेशा एगो जो बनाइएगा, एगो लाइएगा, उससे हमेशा एगो से भी ज़्यादा होगा, मतलब जो इक्विवेलेंट बन के आएगा वो सिंगल से भी ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, ये समझ में आया। तो आप एक फॉर्मूला की तरह इसको याद कर सकते हैं कि भाई इसमें होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ऐसे करके n रेजिस्टेंस अगर आपके पास रहा और सब सेम रहा, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, ऐसे करके R4 बराबर Rn तक रहा, ऐसे करके रहेगा, तो आप क्या कह सकते हैं, RS बराबर क्या लिख सकते हैं, N इंटू R। अब बराबर क्या कर दिया, R, सब R है तो क्या लिखेंगे, NR, है ना। सबको जोड़ देना, सबको जोड़ करके लिख दीजिएगा NR। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड मैं मिश्रित क्रम समूहन बताऊंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके बाद। तो ये वाला क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको हटाता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट बनाता हूँ समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन में एक चीज़ उल्टा होता है इसका, आप जानते हैं, उसमें करंट अलग अलग हो जाएगा और वोल्टेज, और क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे इसको, क्या फॉर्मूला आता है इसका। तो इस तरह से फॉर्मूला इसका, इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, इस तरह से रजिस्टर है, रजिस्टर कह सकते हैं इसको, और ये रहा ऐसा और ये रहा ऐसा। इसका क्या डिफिनेशन दे सकते हैं सर, तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब ये मान लीजिए R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, वही वोल्टेज है, ये I करंट है। अब आप देखिए कि समांतर क्रम समूहन उसको कहते हैं कि जब किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी क्योंकि कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, तो जब रेजिस्टेंस होते हैं, जब बहुत सारा रजिस्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उस रजिस्टर का सभी सिरा एक क्या बैटरी के एक टर्मिनल पर और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ करंट गया तो करंट जाता है तो इसके पास 3 रास्ता मिलता है, देखिए, है ना, एक उधर एक उधर एक इधर। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर जो होता है ना, जो रजिस्टर होता है वो अपने अनुसार से करंट को ले लेता है। मान लीजिए जिधर ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, जिधर रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन है, जिधर ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा उधर करंट कम जाएगा। तो अभी मैं बोलता हूँ I1 I2 I3 है, तो इसमें मान लेता हूँ I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है, गया। और फिर ये ऐसे होते 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 फिर वापस ये I करंट ही आ जाता है। एक चीज़ याद रखिए, जितना ये बैटरी करंट देता है उतना ही वापस उधर से लेता है, याद रखिएगा। ये एक चीज़ मैंने आपको बताया, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं लाता है, बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 Q इंटू V कहते हैं, W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। अगर मान लीजिए 1 कूलाम चार्ज इसके पास आया, 1 वोल्ट का एनर्जी है, तो उसको 1 जूल एनर्जी दे के भगा देगा, बोला जाइए 1 जूल एनर्जी। ये बैटरी क्या करता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन आया उसके पास, एनर्जी लिया और वो वापस आगे बढ़ गया,
ठीक है, फिर वापस घूम करके इसके पास जाएगा, घूम करके आएगा, फिर इसके पास 0 बचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसको एनर्जी देगा, वो फिर से ऊपर उठा कर ले जाएगा। ठीक है, तो ये करता है इसका काम। ठीक ना, इसके बारे में डिटेल में और समझेंगे। बैटरी एक चैप्टर है हमको पढ़ने का, हम सब पढ़ेंगे वो सब के बारे में, लेकिन अभी हम समझते हैं समांतर क्रम समूहन। अब देखिए समांतर क्रम समूहन में ये एक भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों जलता ही रहेगा। देखिए दोनों में क्या, बैटरी का प्लस पॉइंट करंट तो इसमें भी जा रहा है, ऐसे घूम करके चला जाएगा, ऐसे घूम करके चला जाएगा। अंतर क्या होगा, अगर मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो गया तो भाई इसमें और इसमें करंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, बस अर्थ अंतर यही होगा, और बाकी सब जगह बल्ब जलता रहेगा, ये भी दोनों जलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या देखे कि करंट अलग अलग हो गया, तो I1 I2 और I3 तीनों मिलकर के करंट बराबर होगा। वोल्टेज हर जगह सेम होगा, क्योंकि देखिए हर रेजिस्टेंस के पास बैटरी का अपना एक सिरा लगा हुआ है। देखिए प्लस के साथ ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, माइनस के साथ ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। तो वोल्टेज सबको उतना ही मिलता रहेगा, है ना, जितना वोल्टेज था, लेकिन करंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो I1 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए अब उसी तरह से फिर से देखिए वही ओम का नियम। तो ओम का नियम हम सब पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वोल्टेज तो सब पर है लेकिन करंट सब पर अलग अलग है। तो मैं देखता हूं कि वोल्टेज सब पर है और करंट अलग अलग है, तो मैं देखूंगा I1 बराबर मैं लिखता हूं V/R1, V/R1। देखिए वोल्टेज इसके पास V पता है हमको, R1 इसका रेजिस्टेंस है, करंट हमको वो पता है, इसलिए मैं वो लगा सकता हूँ। I नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि I तो टोटल पे करंट है ना, तो I2 बराबर क्या लिखूंगा, V/R2, और I3 बराबर क्या लिखूंगा, V/R3। अब इस तीनों को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ऐसे किया, V मैंने कॉमन ले लिया, 1/R1 1/R2 और प्लस 1/R3, ये हो गया मेरे पास I। फिर से मैं वही करूँगा, इस तीनों को हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, इस तीनों को लगा करके एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा और उसमें वही वोल्टेज दूंगा और वही करंट दूंगा, और रेजिस्टेंस का नाम दे दूंगा मैं RP। P मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब समांतर क्रम, वही चीज़ है। मैं वही दोनों में करंट दे रहा हूँ, वही वोल्टेज दे रहा हूँ। जिस दिन दोनों बराबर हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई जितना ये रेजिस्टेंस था उतना ही ये रोकने वाला है। तो I/I बराबर क्या हो जाएगा, V/RP। यहाँ पर इसको मान लेंगे सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो I दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम है तो भाई क्या फॉर्मूला होगा, V कट जाएगा, तो 1/RP बराबर हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखें, इस तीनों को हटा करके मुझे एक रेजिस्टेंस अगर लगाना पड़े तो मैं तीनों का 1/R1 1/R2 1/R3 करके जोड़ दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई वो तीनों को हटा करके कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये, इसमें क्या पॉइंट याद करना है, मैं ये पॉइंट इसमें याद करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम रहता है तो पहला फिक्स है, करंट अलग अलग होता है, ये भी हो गया। दूसरी बात, इसमें जो आप टोटल निकालिएगा रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, समतुल्य रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका निकाल करके, वो वाला रेजिस्टेंस किसी भी एक रेजिस्टेंस से कम होगा, किसी भी एक रेजिस्टेंस से कम होगा। अगर ये 10 है, ये 15 है, अगर 25 है, अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य अगर निकालते हैं, तो पक्का बात है 10 15 25 था ना, तो उसका वैल्यू आएगा 10 से भी कम, सबसे कम 10 है तो 10 से भी कम आएगा रिजल्ट, मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आता है। और दूसरी बात, अगर मान लिए R1 ऐसे करके R1 R2 R3 तीनों मिला करके R है, तीनों मिलाकर क्या है, R है, तो मैं बोलूँगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो बोलेंगे RP बराबर कितना है, तो मैं बोलूँगा R/3। सब मिला करके अगर आप लिखते हैं इसको, 1/RP बराबर क्या लिखिएगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब तीनों का R सेम है तो R कर लीजिए सेम, तो बजाय 3 क्या लिखिएगा, R 1/RP। तो RP बराबर आप क्या देखिएगा, R/3 हो जाएगा, R/3। देखिए 3 भाग हो गया R का, पहले R था, सब का क्या कर दिया, 3 भाग कर दिया गया। ठीक है, तो अगर n तक अगर ऐसे जोड़ते चले जाएं, n तक कर दें और सबका वैल्यू अगर R रख दें, तो जो रिजल्ट हो जाएगा RP बराबर हो जाएगा N/R हो जाएगा, सॉरी R/N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। उसी तरह से देखिए R/3 3 गो था रेजिस्टेंस पहले, तो इसलिए R/3 n रेजिस्टेंस होगा तो R/n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो पहले पहचाने कैसे हम कि सीरीज में है या पैरेलल में है,
कोई भी कॉम्बिनेशन अभी तो आप देख करके समझ जाइएगा सीरीज और पैरेलल। समझते कैसे हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, तो हम देखेंगे इसको पैरेलल में है। तो कैसे पता चलता है कि अगर ए पॉइंट है, मान लिया इसका नाम ए दे देंगे, अगर ये पॉइंट बी है, अभी तो हमको समझ में आता है कि वोल्टेज सबका सेम है, वोल्टेज सबका सेम है। तो वोल्टेज अगर जहाँ सेम होगा तो हम समझ जाएंगे उसका क्या है, वो वाला जगह मतलब उसका क्या कहते हैं, वो पैरेलल में है। लेकिन दूसरी बात और समझते, देखिए ए से लेके बी तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, तो मैं बोलूँगा ए से लेके बी तक जाने पर मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। हो सकता था कि ये भी एक रास्ता हो अगर यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस हो, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करता हूँ, अभी मैं इसको हटा करके बात करता हूँ। तो भाई मेरे पास अभी ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। अब 3 रास्ते हैं और अगर तीनों बार मुझे अलग अलग रास्ता अपनाना पड़ा, कोई रास्ता कॉमन नहीं होना चाहिए, दोबारा उससे मिलना नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा वो दोनों तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर क्रम में। देखिए अगर आप समझते हैं इस चीज़ को, देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि पैरेलल क्या है और समांतर क्रम क्या है, ऐसे ऐसे, और ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है इस तरह से जुड़ा हुआ, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया और ऐसे इसको ऐसे घुमाया, और इसको मैंने ऐसे किया और इसको ऐसे घुमाया। तो मैंने बोला कि भाई ये ए है, ये बी है। तो बताइए सीरीज में है, मान लिया इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। तो बताइए तीनों आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है? तो देखने से तो आपको लगता है सामने से भाई सीधा है तो सीरीज में होगा, लेकिन सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में। देखिए कैसे घुमाया है। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आप नाम कर दीजिए सबका। जब सेम वायर होता है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो मतलब जो ए यहाँ लिखा जाएगा वही ए यहाँ होगा। मतलब देखिए ये वाला वायर सेम है ना, तो जो ए ये है वही ए यहाँ भी होगा, तो इसका नाम भी यही ए हो जाएगा। अब इसका नाम बी है, तो इसका नाम बी है, तो ये वाला रास्ता भी बी होगा क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, अब ऐसा हो गया तो आपके पास कितना नाम है, एक ए और बी, ओनली ए और बी। तो पहला नाम दे दीजिए, एक जगह लिख दीजिए ए और बी, या इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। जैसे ही ए और बी दिए आप, तो देखिए ए से बी का कनेक्शन किसके साथ है, R1 के साथ, R1 के साथ कनेक्ट कर दीजिए इसको ऐसे करके, दिस इज द R1। अब देखिए बी से ए का कनेक्शन किसके साथ, R2 से। बी से ए कीजिए चाहे ए से बी कीजिए, R2 के साथ कर दीजिए, देखिए रहा, दिस इज द R2। उसी तरह से इसका नाम R2 है। उसी तरह से देखिए ए से बी का फिर से कनेक्शन है, तो ए से बी का कनेक्शन है फिर से, देखिए क्या चीज़ का, R3 का, तो दिस इज R3। अब यहाँ से आप देखिए आपको कैसा दिखने लगा, पैरेलल दिखने लगा। दूसरी बात मैंने जो आपको, ये तो तरीका ऐसा एक तरीका है निकालने का, निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस करना, क्रॉस करके ए से बी तक पहुंचना। तो मैं क्या करता हूं, ए से बी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, यहाँ से यहाँ तक, और बिना किसी रास्ता को रिपीट किए, तब भी आपको देखिएगा तीनों पैरेलल है। देखिए यहाँ से चलेंगे एक रास्ता, यहाँ से चलेंगे तो एक रास्ता, यहाँ से चलेंगे तो एक रास्ता, एक रास्ता, उसी तरह से ये भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए कैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से चला, सबसे पहला नंबर चला, और चलने के बाद मैंने ऐसे रास्ता पकड़ लिया और ऐसे पकड़ करके एक बार में पहुंच गया बी के पास। देखिए सीधा चलेगा, कॉमन रास्ता मैं नहीं चुनूंगा, एक मिल गया, एक बार ए हो गया पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से चला और मैंने ऐसे चला और इसको ऐसे घुमा करके ऐसे पहुंच गया, देखिए बी के पास, दूसरा बार पहुंचा। देखिए अब की बार किसको क्रॉस किया, R1 को। अब की बार क्या करता हूँ मैं, यहाँ से चला, ठीक है, पहला बार देखिए पहला हुआ, उसके बाद ये यहाँ से चला ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूमा और फिर घूम करके ऐसे करके वापस चला गया। देखिए अब की बार रास्ता जो है मेरा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ये रेजिस्टेंस ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे पहुंचा। इस तरह से मैं चला हूँ। मैंने रेजिस्टेंस को कोई दोबारा क्रॉस नहीं किया, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना है दोबारा, ठीक है ना। तो मैंने रेजिस्टेंस को दोबारा नहीं क्रॉस किया। अगर दोबारा रेजिस्टेंस क्रॉस किए तो फिर वो सीरीज में हो जाएगा। अगर मान लिया जाए रेजिस्टेंस को आप क्रॉस किए हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि ये आप 2 बार रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये रेजिस्टेंस 2 बार क्रॉस हो जाएगा, तो वो सीरीज में हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो आपको क्या समझ में आया कि तीनों आपको समझ में आया। अगर मान लीजिए आर 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 होता तो वो सेम टू सेम वही फॉर्मूला होता, इसका भी आंसर हो जाता R/3। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी में जैसे मिश्रित क्रम कर देता है। मिश्रित क्रम करने का मतलब जैसे कोई सीरीज में दे दिया और कोई पैरेलल में दे दिया, ऐसे लगा दिया, और उसके बाद फिर क्या किया, बीच में ऐसे कर दिया, ऐसे करके क्वेश्चन लगा दिया और ऐसे करके लगा दिया इस तरह से। तो बोल दिया ये 5 ओम का है, ये सब 5-5 ओम का है, सारा का सारा 5-5 ओम का है। बोला बताइए कि इस ए और बी को हटा करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस चाहिए, वो सब को हटा दीजिए। तो मैं बोला भाई ये 5-5-5 है ना, तो भाई इसका सब मिला के 5/3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप क्या करता है, क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है,
है ना, तीनों मिलकर के सेम है तो सेम का 5/3 कर दिया। अब 5/3 कर दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या बना लिया, इसको तीनों घटा करके एक रेजिस्टेंस कितना ओम का, 5 का, 5/3 का, ये रहा, ये 5 तो 5 ही रहेगा, ये 5/3 हो जाएगा ओम। अब ये A है और ये मेरे पास B है। अब देखिए दोनों रेजिस्टेंस सेम, अब सीरीज में आ गया, सीरीज में आने पर मैंने क्या बोला, दोनों को नॉर्मली जोड़ देते हैं, तो 5 + 5/3 यानी 5 × 15, अब 5 20/3 ओम। अब 20/3 ओम का रेजिस्टेंस A और B के बीच लगा दीजिए, तो ये रहा A, ये रहा 20/3 ओम रेजिस्टेंस, और ये रहा A, ये रहा B, इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बनाएंगे और एक सेशन में इसका मिश्रित क्रम समूहन या जो भी हो इस पे क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन इस पे मैं डील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।